हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पैशन ऑफ हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नई क्लास के साथ। तो हमारी जो पिछली क्लास थी, जो कि HPSC बोर्ड हरियाणा बोर्ड की 10वीं क्लास की हिस्ट्री की जो किताब है, सोशल साइंस में, सामाजिक विज्ञान में, इतिहास की जो बुक है, उसका हम तीसरा चैप्टर कर रहे थे, विश्व के प्रमुख दर्शन, जिसमें कि हमने पिछली क्लास में एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आज हम सेकंड पार्ट में पढ़ने वाले हैं विश्व के प्रमुख दर्शन, मतलब कि धर्म। विश्व के प्रमुख दर्शन या धर्म में हम पढ़ने वाले हैं किसको? हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध दर्शन या फिर बौद्ध धर्म को। सभी ने इसका नाम सुना हुआ होगा, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो बौद्ध धर्म है, एक जैन धर्म है। तो आज हम सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे पहले जैन धर्म को या फिर जैन दर्शन को। उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी वो होगी हमारी बौद्ध दर्शन पर। चलिए शुरू करते हैं कि जैन दर्शन संसार के प्राचीन दर्शनों की श्रेणी में आता है। कि सबसे प्राचीन दर्शन मतलब प्राचीन धर्मों में जैन धर्म जो है काफ़ी पुराना है। इसे श्रमणों का दर्शन भी कहा जाता है। जैन दर्शन में 24 तीर्थंकर हुए हैं, मतलब कि 24 सन्यासी हुए हैं, जो कि काफ़ी फेमस है, जिन्होंने की त्याग और बलिदान के द्वारा इस धर्म को संभाले रखा हुआ था। तीर्थंकर का मतलब इसमें क्या है कि जैन धर्म के वो अपनाने वाले जो सन्यासी थे, या फिर जिन्होंने घर त्याग करके, जो अपना सब कुछ त्याग करके इस धर्म को प्रचार प्रसार में इसमें अपना योगदान दिया, उनको तीर्थंकर बोला जाता है। जिनमें सबसे पहले ऋषभदेव तथा अंतिम भगवान महावीर स्वामी माने गए हैं। तो आपको यहाँ से एक लाइन के काफ़ी क्वेश्चन निकल रहे, 2-3, कि श्रमणों का दर्शन किस धर्म को कहा जाता है? तो जैन धर्म। 24 तीर्थंकर किस धर्म में हुए हैं? तो आपका आंसर होगा जैन धर्म। जैन धर्म का सबसे पहला या फिर सबसे पहला तीर्थंकर कौन है? तो वो ऋषभदेव। और जैन धर्म का सबसे अंतिम तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी। ये नाम दिए गए हैं। पहला तीर्थंकर या फिर पहला सन्यासी बोल दीजिए आप, धर्म के रखवाले बोल दीजिए, इसको क्या बोला गया? ऋषभदेव। और जो सबसे अंतिम है उनको बोला गया, उनका नाम है महावीर स्वामी। इसके बीच में 22 तीर्थंकर और हुए हैं, उनके भी नाम मतलब आपकी क्लास बुक में तो कम दिए हुए हैं, लेकिन वैसे कंपटीशन एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें याद रखना पड़ता है, लेकिन आपको पहला और अंतिम ही याद रखना है। वेदों में भी प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का उल्लेख मिलता है। वेद जो कि हमने पिछली क्लास में किए थे, 4 वेद मैंने आपको बताए थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो उनमें भी जो है ऋषभदेव का नाम मिलता है। उनके द्वारा ही सबसे पहले जैन दर्शन का प्रादुर्भाव हुआ, मतलब कि ऋषभदेव के द्वारा ही जैन धर्म की शुरुआत हुई। इन्हें ही जैन धर्म का संस्थापक व प्रवर्तक माना जाता है। आपसे पूछ ले कि जैन धर्म का संस्थापक कौन था? तो कौन था? ऋषभदेव। ऋषभदेव कौन थे? सबसे पहले तीर्थंकर। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ऋषभदेव की विचारधारा की पुनरावृत्ति की। मतलब कि ऋषभदेव जो पहले तीर्थंकर थे, उनकी जो शिक्षाएं थी, उनके जो नियम थे, उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है महावीर स्वामी ने जो है दोबारा से इस धर्म की स्थापना किया, फिर दोबारा से इस धर्म का प्रचार प्रसार किया। ओके, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब हम पढ़ते हैं सबसे अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी के बारे में। ये महावीर स्वामी की फ़ोटो दी गई है, ये ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, ध्यान लगाए हुए हैं। कि 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व वैशाली गणतंत्र, बिहार का एक नगर है वैशाली, वहाँ के कुंडग्राम नामक गांव में हुआ था। ओके, इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, जो कि यात्रक कुल के सरदार थे, तथा माता का क्या नाम है? त्रिशला, जो कि लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। तो आपको याद रखना है कि इनका जन्म कब होता है? 599 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? बिहार के वैशाली जिले के कुंडग्राम नामक गांव में होता है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और उनका कुल कौन था? ज्ञात्रक। माता का नाम क्या था? त्रिशला, जो कि लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। कि लिच्छवी नगर का जो राजा था, उसका चेतक जो राजा था, उसकी बहन थी त्रिशला। मतलब कि महावीर स्वामी का ननिहाल कौन से गांव में था या कौन से नगर में था? तो वो लिच्छवी नगर में था।
महावीर की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। यहाँ से एक एक लाइन के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल रहे हैं। इनके पिताजी का नाम क्या था? इनका जन्म कब हुआ? इनका कुल क्या था? इनकी माता का क्या नाम था? इनके माता कौन से वंश से थी, मतलब कि लिच्छवी वंश की थी और राजा चेतक की बहन थी। महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था और महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। बचपन में वे बहुत ही वीर स्वभाव के थे। कौन? ये महावीर। इनके बचपन का नाम वर्धमान था, इसलिए इनका नाम महावीर पड़ा। मतलब कि वीर स्वभाव, मतलब कि डरते नहीं थे काफ़ी किसी से भी, अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे, इसलिए इनको महावीर कहा गया। महावीर स्वामी राज परिवार से संबंधित रखते थे, मतलब कि राजघराने से, राजा महाराजा के परिवार से इनका संबंध था। 30 वर्ष की अवस्था में राजसी वैभव व सारे सुख छोड़कर ये ज्ञान की खोज में निकल पड़े और जंगल में एक साल वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन पानी के बिना वर्षों तक तपस्या रहकर सच्चे ज्ञान की प्राप्ति की। कि इन्होंने जो है अपने उसका सब कुछ छोड़ दिया था, अपना राजसी ठाट बाट, अपने माता पिता को, अपने पत्नी को, सब कुछ त्याग करके राजमहल के ठाट बाट सब कुछ छोड़कर ये निकल पड़े ज्ञान की खोज में। जंगल में चले गए और जंगल में एक साल वृक्ष, मतलब कि पीपल के वृक्ष के नीचे जो है बैठ के बिना भोजन पानी इन्होंने ना कुछ खाया ना कुछ पिया और वर्षों तक जो है तपस्या करते रहे और अंत में जो है इन्हें एक सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होगी। मतलब कि एक त्याग करके जो है एक अच्छे सन्यासी बन गए। इन्होंने जैन धर्म की जो है स्थापना की, मतलब कि इनको अंतर्ज्ञान हो गया था। अब पढ़ते हैं जैन दर्शन की उत्पत्ति। कि जैन दर्शन की उत्पत्ति कैसे हुई? जैन उन्हें कहते हैं जो जिन के अनुयायी हो। जिन का क्या अर्थ होता है? इंद्रियों को जीतने वाला। अब इंद्रियां क्या होती है? हमारी कान, नाक, मुंह, हाथ, पैर। अगर हम इन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं तो हम क्या कहलाते हैं? जिन कहलाते हैं। और जो इन पर नियंत्रण कर लेता है उन्हें जैन बोला गया। जिनके कंट्रोल में ये सारी चीज़ें आ जाती है, जो इन पर जीत प्राप्त कर लेते हैं अपनी इंद्रियों पर, उन्हें जिन कहा गया, जैन कहा गया। जिन शब्द जो है वो जी धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जीतना। मतलब कि अपनी इंद्रियों को जीतना, अपने शरीर को अपने वश में करना। अपने शरीर को अपने वश में करना मतलब कि अपने आँखों को, इन सभी को जो है सारे मोह माया से त्याग कर अच्छी चीज़ों को देखना। अपनी ज़बान से किसी को बुरा ना बोलना, मीठा ही बोलना, मतलब कि पूरी तरह से अपने कंट्रोल में करना। इसी से जो है जैन दर्शन की उत्पत्ति हुई। इसीलिए जो है इस धर्म के जो लोग थे वो जैन कहलाए। कि जो अपनी इंद्रियों को जीत लेता है उनको जैन बोला जाएगा। इसलिए इस धर्म का नाम क्या पड़ गया आगे? जैन धर्म। अब आते हैं जैन धर्म की त्रिरत्न, मतलब कि जैन धर्म में जो है 3 बातें बताई गई हैं, उनको त्रिरत्न बोला गया है। उसके बाद आता है कि जैन धर्म के त्रिरत्न कि मोक्ष प्राप्ति, संसार के मोह माया व इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करना ही इस धर्म का एकमात्र उद्देश्य था। कि जो जैन धर्म था इसका उद्देश्य क्या था? कि अपनी इंद्रियों को जीत लेना, संसार के जो मोह माया है, लालच है, पैसा है, इन सभी से मुक्त हो जाना, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेना जो है, और उसके बाद जो है मोक्ष की प्राप्ति कर लेना, मतलब कि अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति कर लेना है इस धर्म का एकमात्र उद्देश्य था। मोक्ष प्राप्ति के लिए महावीर स्वामी ने 3 उपाय बताए हैं जो कि त्रिरत्न कहलाएं। कि महावीर स्वामी जो थे इन्होंने कहा कि 3 उपाय हैं जिनके द्वारा एक मनुष्य जो है जो मतलब कि मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। उसके लिए 3 रास्ते हैं। अगर इन 3 रास्तों का या इन 3 बातों का अगर मनुष्य पालन करे तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, उसे संसारिक दुख मोह माया से छुटकारा मिल जाएगा। इसमें 3 जो हैं वो हम देख लेते हैं। कि सम्यक दर्शन, कि सत्य व तीर्थंकरों की पूरी आस्था व विश्वास रखना। कि जो 24 तीर्थंकर हुए हैं इन्होंने जो अच्छी अच्छी बातें बनाई हैं, इन्होंने किस चीज़ को छोड़ना है, किस चीज़ का त्याग करना है, इसके बारे में जो भी बताया उनमें पूरा विश्वास करना। उनकी बातों का अच्छी तरह से अगर आप पालन करते हो तो आप त्रिरत्न, इस एक रत्न के द्वारा जो है मोक्ष प्राप्ति कर सकते हो। दूसरा जो है ज्ञान के द्वारा। सम्यक ज्ञान का अर्थ है कि संदेह रहित वास्तविक ज्ञान। की कोई भी बात हो उस चीज़ का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करो, झूठे ज्ञान को प्राप्त मत करो। सच्चे व पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के लिए सभी मनुष्यों को तीर्थंकरों के उपदेशों का अध्ययन व अनुसरण करना चाहिए।
कि जो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, उन्होंने जो उपदेश दिए हैं उन बातों को जो है उनका अध्ययन करना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए। अनुसरण मतलब उनका पालन करना चाहिए, उनको अपने जीवन में लागू करना चाहिए। इसके द्वारा जो है आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। आप इनको याद रखिएगा सीक्वेंस से कि त्रिरत्न में कौन कौन से आते हैं। सम्यक दर्शन आएगा, सम्यक ज्ञान, और नेक्स्ट है सम्यक आचरण मतलब कि अच्छा आचरण, अच्छी बातें। मनुष्य अपने इंद्रियों को वश में करके ही सत्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। अतः इंद्रियों पर संयम करके सुख दुख में समभाव रखना ही सम्यक चरित्र है, कि अपने चरित्र को, अपने आचरण को अच्छा रखें, किसी के साथ बुरा भेदभाव, बुरा बर्ताव ना करें, अपने चरित्र पर दाग ना लगने दें और अपनी इंद्रियों को वश में रखें, अपने कंट्रोल में रखें। इन 3 रास्तों के द्वारा जो है एक मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो ये 3 रास्ते किसने बताए थे? महावीर स्वामी ने। इनको सीक्वेंस में याद रखना, इनको लाइन में याद रखना जरूरी है कि त्रिरत्न कौन कौन से हैं। तो सम्यक दर्शन पहला, दूसरा सम्यक ज्ञान, तीसरा सम्यक आचरण। अब है जैन दर्शन के 5 महाव्रत, मतलब कि इसमें 5 महाव्रत। व्रत तो आपको पता ही है, उपवास होता है। महाव्रत बताया गया मतलब कि अगर इन 5 महाव्रतों का आप पालन करते हो तो आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, आप जैन धर्म में शामिल हो सकते हो। मोक्ष प्राप्ति के 3 साधनों का पालन करने के लिए जैन दर्शन में गृहस्थ लोगों को 5 महाव्रत का पालन करने को कहा गया है, कि जो ऊपर वाले 3 हैं उनका पालन करो, और जो गृहस्थ जीवन जी रहे, मतलब कि अपनी घर गृहस्थी संभाल रहे, अपने परिवार के साथ रहे, लेकिन वो जैन धर्म को अपनाना चाहते हैं, तो उनके लिए उनको 5 महाव्रतों का मतलब कि 5 बातों का पालन करना पड़ेगा। वे है अहिंसा, मतलब किसी के साथ मारकाट मत करो, किसी को चोट या नुकसान मत पहुंचाओ। अमृषा, किसी भी चीज़ का लोभ मत करो। अस्तेय, अपरिग्रह। इन 4 उपायों में 5वां ब्रह्मचर्य को छोड़कर इन्हें त्रिरत्न की प्राप्ति का साधन बतलाया गया है। मेन आपको ये लाइन छोड़ो, आप ये याद रखो कि 5 महाव्रत कौन कौन से? अहिंसा, अमृषा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो अब हम इनको एक्सप्लेन में देखेंगे कि अहिंसा क्या होता है, अमृषा क्या होता है, अस्तेय क्या होता है, अपरिग्रह क्या होता है। तो पहला है हमारा अहिंसा। अहिंसा तो हम जानते हैं कि हिंसा तो होता है मारकाट करना, किसी को नुकसान पहुंचाना, और जो अहिंसा होता है वो मतलब कि किसी को मतलब बोलकर गाली ना देना, किसी के साथ मार काट ना करना, किसी को थप्पड़ मत मारना, किसी को चोट ना पहुंचाना, अहिंसा में आता है। अहिंसा महावीर व उसके जो जैन दर्शन को मानने वाले जैन दर्शन के जो सिद्धांत हैं सबसे मूल मंत्र है। इनका पहला यही है कि अगर आप अहिंसा का पालन करते हो तो आप जैन धर्म में आसानी से शामिल हो सकते हो। मन से, कर्म से मतलब कि हाथ पैरों के द्वारा हम किसी को चोट ना पहुंचाएं। वचन से हम किसी को बोलकर किसी को दुख ना दें। किसी के प्रति हिंसा की भावना न रखना ही वास्तविक अहिंसा है। तो इनका मानना था कि आप किसी को शारीरिक चोट भी मत दो, आप बोलकर भी किसी दूसरे को दुख पहुंचाते तो वो भी अहिंसा में ही शामिल है। इसलिए इनका आप अगर पालन करते हो तो आपका अहिंसा का नियम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। सेकंड है नियम 5 महाव्रत में दूसरा व्रत है अमृषा। महावीर स्वामी के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक स्थिति में सत्य बोलना चाहिए। मतलब कि उसके सामने कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी सिचुएशन हो, उसको झूठ कभी भी नहीं बोलना है, उसको हमेशा सच का ही साथ देना है। भयभीत होने पर भी असत्य न कहें, हंसी मजाक में भी असत्य ना बोलें। कि आप चाहे कितने ही डर रहे हो आप झूठ ना बोलें, और हंसी मजाक बोल देते हैं कि मैंने मजाक में कह दिया तो मैं तो ऐसे ही कर रहा था। नहीं, आप चाहे मजाक हो चाहे डर के कारण हो, कोई भी सिचुएशन आपके सामने आए, आपको झूठ नहीं बोलना है, मतलब कि सत्य का पालन करना है। ये दूसरा महाव्रत में दूसरा व्रत सत्य का पालन। पहला था हिंसा ना करना, तीसरा है अस्तेय। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी ना करना, कि कुछ भी हो जाए किसी दूसरे के सामान को अगर बिना पूछे आप हाथ लगा रहे हो, दूसरे के सामान का आप बिना पूछे प्रयोग कर रहे हो तो वो आएगा चोरी में ही। इसलिए चोरी नहीं करना जो है इसका तीसरा नियम है। अर्थात बिना अनुमति किसी दूसरे व्यक्ति की कोई वस्तु नहीं लेनी चाहिए और न ही उसकी इच्छा करनी चाहिए। मतलब कि हमें दूसरे से बिना पूछे कोई उसकी वस्तु नहीं लेनी चाहिए, उसकी चीज़ नहीं लेनी चाहिए। अगर हमें जो है उसकी जो चीज़ अगर किसी दूसरे इंसान के पास है तो हमें उसकी इच्छा भी नहीं करनी चाहिए कि ये मेरे पास हो। ये आता है आपका अस्तेय में। नेक्स्ट आपका अपरिग्रह, कि आवश्यकता से अधिक वस्तु का संग्रहण न करना। कि मतलब कि जितनी वस्तुएं आप चाहते हो
उसी उतनी ही आपके पास हो, एक्स्ट्रा चीज़ों को आप इकट्ठा ना करें। जितनी ज़रूरत हो आप उतना ही अपने पास रखें। मतलब कि आपको आज पेट भर खाना खाना है तो सिर्फ आप आज के खाने का इंतज़ाम करें, आप आगे का इंतज़ाम ना करें। अपरिग्रह मतलब कि ज़्यादा मात्रा में धन इकट्ठा ना करें, ज़्यादा मात्रा में कोई भी चीज़ हो, जितनी आपको आज ज़रूरत आप उतनी ही रखें अपने पास। इनके कहने का अर्थ यही है। नेक्स्ट लास्ट जो हमारा व्रत है वो है ब्रह्मचर्य। मोह वासना से दूर रहकर ज्ञान में शक्ति प्राप्त करना तथा ज़रूरत से ज़्यादा किसी वस्तु का प्रयोग न करना, इंद्रियों पर संयम रखना ब्रह्मचर्य कहलाता है। कि अपने घर में रहकर मोह वासना कि सब चीज़ों से दूर रखना, दूर रहना, अपने आप को ज्ञान प्राप्त करना, शक्ति प्राप्त करना और ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ प्रयोग ना करें। अगर आपको आधा गिलास पानी की ज़रूरत है तो आप आधा ही गिलास पानी जो है वो गिलास में डालें और उसको पूरा ख़त्म करें। आपको जितनी भोजन की ज़रूरत है आप उतना ही अपनी थाली में डालें और उसको समाप्त करें। किसी भी चीज़ को झूठा नहीं छोड़े। आपको जितनी जिस चीज़ की ज़रूरत है आप उतनी ही उस चीज़ को प्रयोग में लाएँ, ज़्यादा जो है ख़राब मत करें। और अपनी इंद्रियों पर संयम रखना जो हमने बताया था कि आँख कान नाक जो हमारे शरीर के जो अंग काम करते हैं उन पर आपका नियंत्रण होना ज़रूरी है। आप किसी के लोभ लालच में नहीं आ सकते। तो ये 5 महाव्रत थे, इनको भी आपको लाइन से याद रखना होगा। पहला व्रत था अहिंसा, दूसरा है अमृषा। अमृषा में सत्य बोलना होता है, अस्तेय में चोरी करना, अपरिग्रह में धन इकट्ठा ना करना और ब्रह्मचार्य में तो सब चीज़ें शामिल हो जाती है। कि मतलब कि किसी भी चीज़ की तरफ ना तो मुँह रखना, ना किसी के लालच में आना, ना किसी चीज़ को झूठा छोड़ना, ना झूठ बोलना। सारी की सारी चीज़ें जो हैं ब्रह्मचर्य में आ जाती है। इसमें मतलब एक इंसान को बिल्कुल साधारण जीवन जीना होता है। नेक्स्ट है दिगंबर और श्वेतांबर। तो ये इसके पार्ट हैं जैन धर्म के। देखेंगे कि महावीर स्वामी 527 ईसा पूर्व में बिहार राज्य जो है उसके पावापुरी नामक स्थान पर निर्वाण को प्राप्त हुए। मतलब कि मृत्यु हो गई इनकी। निर्वाण जैन धर्म में अगर किसी भी तीर्थंकर की मृत्यु होती थी तो ये नहीं बोलते थे कि इनकी मृत्यु हो गई। जैन धर्म के लोग जो थे वो बोलते थे कि इनको निर्वाण की प्राप्ति होगी। मतलब कि जीवन के जो संसार का मोह चक्कर था उससे मुक्त हो गए, इनको निर्वाण प्राप्त हो गया है। तो 527 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई। कहाँ पर? राज्य पूछे तो बिहार, अगर आपको जगह पूछे तो वो पावापुरी। उनके बाद जैन परंपरा 2 भागों में विभक्त हो गया। मतलब कि जैन धर्म था वो 2 भागों में डिवाइड हो गया। आधे लोग जो थे वो जैन धर्म के पुराने नियमों में विश्वास करते थे और आधे जो लोग थे वो जैन धर्म के नए नियमों में जो आगे आने वाले तीर्थंकरों ने बनाए थे उनमें ज़्यादा विश्वास करते थे। एक फ़र्क था दिगंबर और दूसरा था श्वेतांबर। दिगंबर साधु 10 दिशाओं को अपना वस्त्र मानते थे जबकि श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनते थे। आपको पहले क्या याद रखना है कि महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई? 527 ईसा पूर्व में। कहाँ, किस राज्य में हुई? तो वो बिहार में। अगर आपसे स्थान पूछे किस स्थान पर हुई तो वो पावापुरी। अब पूछते हैं कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म कितने भागों में विभक्त हो गया? तो आपको पहले तो ये याद रखना है कि 2 भागों में बंट गया। नाम कौन कौन से हैं? दिगंबर और श्वेतांबर। अब इनमें फ़र्क क्या है ये देखते हैं कि दिगंबर जो थे इन्होंने वस्त्र पहनने छोड़ दिए थे। ये दिशाओं को ही अपना वस्त्र कहते थे। मतलब कि ये कपड़े नहीं पहनते थे। ये कहते थे कि अगर हम कपड़े पहनते हैं तो उन पर जो है छोटे छोटे जीव बैठते हैं और हमारे जब कपड़ों पर हाथ लगते हैं या फिर कपड़े जब मैले होते हैं हम उनको धोते हैं तो जो है उन जीवों की मृत्यु होती है। ये हमारे जो व्रत है, हमारा पहला व्रत अहिंसा, उसमें आता है कि उन जीवों को मारने से हम हिंसा करते हैं। इसलिए इन्होंने कपड़े पहनना बंद कर दिया दिगंबर वालों ने। श्वेतांबर वाले जो थे ये सिर्फ सफ़ेद वस्त्र पहनते थे, रंगीन वस्त्र नहीं पहनते थे। सिर्फ सफ़ेद कपड़ा जो है अपने शरीर पर लपेटे रहते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि महावीर स्वामी द्वारा कहे गए सिद्धांत या नियम इस युग के लिए सर्वदा प्रासंगिक है। मतलब कि हमेशा अच्छे ही होंगे। जैन दर्शन आत्मा के अमरता में विश्वास रखता था, पुनर्जन्म व कर्मवाद में विश्वास रखता है। मतलब कि आत्मा के अमरता करतक हैं। जैन धर्म के जो तीर्थंकर थे या फिर महावीर स्वामी जो थे या फिर जो लोग जैन धर्म को मानते थे उनका कहना था कि आत्मा अमर है, वो कभी नहीं मरती। मनुष्य का शरीर मर जाता है लेकिन आत्मा जो है वो कभी भी नहीं मरती, आत्मा अमर है। पुनर्जन्म इनका मानना था कि जो है आत्मा मरती नहीं, इसलिए जो है आत्मा का पुनर्जन्म हो जाता है, उसका दूसरा जन्म हो जाता है। कर्मवाद, ये अच्छे कर्म में विश्वास रखते थे कि मतलब जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा।
जैन दर्शन जातिवाद, छुआछूत एवं आडंबरवाद का विरोध करते थे तथा नारी सम्मान का समर्थन करते थे कि जातिगत जो भेदभाव होते हैं, ऊंची नीची जाति के बीच में जो लोग भेदभाव करते हैं, अमीर गरीब, इनको नहीं मानते थे, इनका विरोध करते थे। छुआछूत की नीची जाति के लोगों के हाथ का पानी नहीं पीते थे, नीची जाति के लोगों के घर नहीं जाते ऊंची जाति के लोग, तो उनका भी ये विरोध करते थे। एवं आडंबरवाद की जो धर्म के नाम पर या फिर मूर्ति पूजा पाठ यज्ञ हवन जो है, इनमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था जैन धर्म। और नारी का सम्मान, मतलब कि औरत के सम्मान में इनका काफ़ी विश्वास था। अतः जैन दर्शन का दार्शनिक चिंतन क्या है, मूलतः आत्मा कल्याण की ओर प्रवृत्त होने की प्रेरणा देता है। मतलब कि अपने खुद का कल्याण होने की जो ये है धर्म जो है, वो हमेशा प्रेरणा देता है कि अपने खुद का कल्याण करो, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखो। उसके लिए इन्होंने 5 महाव्रत बताए हैं और 3 जो है वो दर्शन बताए हैं, 3 मार्ग बताए हैं, जिसमें कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन ज्ञान और लास्ट वाला क्या था, सम्यक दर्शन ज्ञान और सम्यक आचरण। और महाव्रत में पहला अहिंसा, उसके बाद अमरीशा, उसके बाद अस्तेय, उसके बाद अपरिग्रह, उसके बाद ब्रह्मचर्य। और जैन धर्म कितने भागों में बंटा, 2 भागों में, दिगंबर और श्वेतांबर। इनमें फ़र्क क्या था, दिगंबर वाले जो है कपड़े नहीं पहनते थे, वो दिशाओं को ही अपना वस्त्र कहते थे कि जो संसार की जो 4 दिशाएं हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, यही हमारे वस्त्र है, इन्होंने हमें ढक रखा है। जबकि श्वेतांबर जो पार्ट हुआ था डिवाइड, श्वेतांबर के लोग सफ़ेद वस्त्र पहनते थे, ये रंगीन वस्त्र नहीं पहनते थे, सिर्फ सफ़ेद जो है अपने शरीर पर सफ़ेद कपड़ा लपेटे रहते थे। तो ये था आपका बौद्ध जैन धर्म जो है, हमने पढ़ लिया। विश्व के प्रमुख दर्शन, मतलब कि विश्व के प्रमुख धर्मों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। उसमें एक जैन धर्म आता है, जैन धर्म जिससे कि प्रसिद्ध महावीर स्वामी जुड़े हुए हैं, आज भी हैं हमारे संसार में। बोलते हैं ना कि जैन धर्म को मानने वाले लोग हैं, जैनी लोग हैं, तो ये जैन धर्म को मानने वाले, यह धर्म पुराने समय से चला रहा है, काफ़ी प्राचीन है। और आज के समय में भी लोग जो है इसका काफ़ी अनुसरण करते हैं, काफ़ी लोग जैन धर्म को मानते हैं। जैसे हिंदू धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, ऐसे ईसाई धर्म है, ऐसे करके जो है काफ़ी धर्म है जो कि उनको अलग अलग लोग फॉलो करते हैं। तो आई होप जो है हमारे इस 10वीं क्लास का जो चैप्टर चल रहा है विश्व के प्रमुख दर्शन, इसमें जो हमारा सेकंड पार्ट आज कंप्लीट हो गया है। आप क्लास को अच्छे से देखिए। अगर आपको कोई भी टॉपिक या फिर कोई भी लाइन समझ नहीं आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ मुझे डाउट है, आप दोबारा से क्लियर करो, मैं आपको वो दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगी। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के पास, ताकि वो भी इसको देख सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि मेरी जब भी नई क्लास आए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आप क्लास को देख सकें। ओके, थैंक यू एवरीवन।